नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के स्वागत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। रांची एयरपोर्ट पर ओवैसी के समर्थन में आए लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि निर्दलीय देव कुमार धान के समर्थन में ओवैसी चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। और ये देख रहे हैं कि और देख रहे हैं कि और देख रहे हैं कि और न्यूज 18 सवाल करता है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों? सवाल यह भी कि पाकिस्तान जिंदाबाद पर ओवैसी ने आखिर क्यों नहीं जताया ऐतराज? ये नारे ओवैसी के सामने लगे। झारखंड में पाकिस्तान समर्थकों को आखिर कौन पाल रहा? और सवाल यह भी कि मांडर उपचुनाव में क्या माहौल बिगाड़ने पहुंचे हैं ओवैसी? ओवैसी के समर्थकों को पुलिस ने आखिर क्यों नहीं रोका? पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने की छूट आखिर क्यों दी गई? अगली खबर का रुख करते हैं। पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरते ही स्पाइस जेट के विमान में आग लग गई, जिसके बाद प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और सभी यात्री सुरक्षित हैं। फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद इंजन में आग की सूचना मिली, जिसके बाद फ्लाइट को वापस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। फ्लाइट में 185 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि बर्ड हिट की वजह से प्लेन में आग लगी। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब प्लेन में आग लगी थी। आप देख सकते हैं कि प्लेन से आग की लपटें निकल रही हैं और इसके बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई, जिसके बाद यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। प्लेन टेक ऑफ करते समय प्लेन में आग लगी और हमें स्पार्क दिखाई पड़ा। तो हाँ, हम लोग विंडो सीट पे बैठे हुए थे तो हमें दिखाई पड़ा प्लेन में स्पार्क निकल रहा था। जो इंजन का विंग होता है ना, उस साइड वहां से आग निकल रहा था, मतलब स्पार्क निकल रहा था। हाँ, तो मुझे लग रहा था कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग 2022 में है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था पहले जैसे होते थे उस समय। तो, लेकिन उस समय थोड़ा सा तो घबराहट तो होती है। जब वापस आप आई तो क्या हुआ? जब वापस आई क्या हुआ? जब वापस आई, जब आप लैंड की तो लैंड करने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले क्या है? आई जस्ट वांट टू थैंक गॉड कि हम लोग सब लोग ठीक है बस। और विमान में आग लगने की वजह बर्ड हिट बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक चील के टकराने से विमान में आग लगी और इसके पहले भी कई बार बर्ड हिट की घटना हुई है। एयरपोर्ट के बगल में संजय गांधी जैविक उद्यान में बड़े बड़े पेड़ हैं, जिस पर बड़ी संख्या में पक्षी रहते हैं। और इसके अलावा फुलवारी शरीफ में मीट की कई दुकानें हैं जहां पक्षी मंडराते रहते हैं। इस मुद्दे को लेकर कई बार मीटिंग भी हुई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। और इस वक्त हम खड़े हैं पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो एंट्री गेट है, वहीं पर हम खड़े हैं और लगातार गाड़ियां अंदर जा रही है। आज एक बार फिर से इस एयरपोर्ट पर एक बड़ी घटना होते होते बची है। बर्ड सीटिंग की घटना हुई है। स्पाइस जेट का विमान जो यहां से टेक ऑफ किया था, टेक ऑफ के दौरान ही उसमें आग लग गई और अफरा तफरी का माहौल। सुकून की बात यह रही कि उसको सुरक्षित लैंड करा लिया गया और सारे पैसेंजर्स जो थे 185 पैसेंजर्स वह नीचे उतर गए सुरक्षित तरीके से। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से कई सवाल छोड़े हैं। सवाल कई हैं कि आखिरकार पटना एयरपोर्ट पर ही सबसे ज्यादा बर्ड सीटिंग की घटना क्यों होती है? तो इसके कई रीजन है। सबसे बड़ा रीजन, इस वक्त हम पटना एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट पे खड़े हैं और देखिए यहाँ पर ठीक इससे सटा हुआ जू है। ये संजय गांधी जैविक उद्यान है और यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं, एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में पेड़ हैं। और इन पेड़ों की ऊंचाई देखिए, यहाँ पर लगातार जो बर्ड्स हैं वो मंडराते रहते हैं और इन्हीं पेड़ों पर उनका वास होता है।
तो कई बार एयरपोर्ट अथॉरिटी और पटना एडमिनिस्ट्रेशन जो है कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक होती है और यह तय किया जाता है कि जो एयरपोर्ट पर बड़े बड़े से सटे हुए इलाके, वहाँ पर जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनको काटा जाए ताकि जो बर्ड्स हैं वो इनको अपना वासस्थल नहीं बना पाए। एक बड़ा रीजन यही है। और लेकिन कागजों पर भले ही तमाम तरह के आदेश हो जाए, फाइलों पर हो जाए, धरातल पर अब भी वही दिखता है जो पहले की तरह था। और यही कारण है कि बर्ड शिफ्टिंग की घटनाएं पटना एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा होती हैं। तो यह कोई पहला वाकया नहीं है। अब देखना होगा आज जो इतनी बड़ी घटना घटी है, जिसने 2000 की याद ताजा करवा दी, जिसमें 50 से अधिक जो पैसेंजर्स थे उनकी मौत हो गई थी। ठीक बगल में गर्दनीबाग इलाका है और वहां पर प्लेन जो थे क्रैश कर गया था प्लेन, और उसमें क्रू मेंबर समेत पैसेंजर्स मारे गए थे, लोकल सिटीजन्स भी मारे गए थे। एक बार फिर से खुशकिस्मती पटना और बिहार के लोगों की कि वो बाल बाल बच गए हैं। लेकिन बर्ड शिफ्टिंग की घटना को रोकने के लिए अब आगे क्या कुछ होता है, इस पर सबका ध्यान है कि क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन करता है। फिलहाल इस घटना ने कई सवाल छोड़े हैं और उन सवालों का जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अग्निपथ योजना पर अब आपको बड़ी खबर दे देते हैं। अग्निपथ योजना पर सेना का बयान आ गया है। अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। सेना में अब अग्निपथ के तहत ही भर्ती होगी। महिला अग्निवीर की भी नियुक्ति होगी। आग लगाने वालों के लिए सेना में जगह नहीं है, यह साफ कर दिया गया है सेना की तरफ से। और यह कहा गया है कि किसी पर एफआईआर तो कोई जगह नहीं। मैं बता दूं कि अब सारी रिक्रूटमेंट अग्निवीर के तहत ही होगी। जो एलिजिबल हैं वो इस प्रोसेस को में फिर से अप्लाई करेंगे। दूसरी बात जहां तक रही कि कितनी डिस्कशन हुई थी, ट्वीकिंग सिर्फ एक हुई है और वो भी है वन टाइम एक्सेप्शन ऑफ 2 ईयर एक्सटेंशन। अदरवाइज जो 14 तारीख को अनाउंस हुआ था वो आज भी वैलिड है और वो रहेगा। और उधर कई ट्रेनों के रद्द हो जाने से बस स्टैंड में यात्रियों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है और यात्री मजबूरन लंबी दूरी की यात्रा भी बस से कर रहे हैं। पटना के बांकीपुर बस स्टैंड में कुछ ऐसी ही तस्वीर दिख रही है। ज्यादातर वैसे यात्री हैं जो ट्रेन रद्द होने की वजह से पटना में फंसे हुए हैं। भीड़ की वजह से बसों में भी जगह नहीं मिल पा रही है। पटना के बांकीपुर बस स्टैंड का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में पिछले 3 दिनों से हंगामा और आगजनी को लेकर रेल यातायात बाधित है। नतीजा जो बस स्टैंड है वहां पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। पटना के बैरिया स्टैंड की बात करेंगे या फिर बांकीपुर बस स्टैंड में, जहां पर देख सकते हैं कि सिर्फ लोकल ही नहीं बल्कि लंबी दूरी की जो यात्रा करने वाले जो यात्री हैं बड़ी संख्या में स्टैंड पहुंच रहे हैं, क्योंकि एकमात्र विकल्प है तो वो बस है। इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली जाने वाली बस है और देखिए कि इसमें भी आसानी से लोग टिकट नहीं ले सकते हैं क्योंकि बड़ी लंबी भीड़ चल रही है। और जो यात्री हैं देखिए यहाँ पर किस तरह से रिजर्वेशन कराने के बाद अब दिल्ली जाने के लिए इसमें बैठे हैं। और देखिए यहाँ पर सीट जो है चेकर यहाँ पर मौजूद हैं और रिजर्वेशन कंफर्म होने के बाद अब यात्रा यहाँ से शुरुआत हो रही है। जरा हम सबसे पहले अंदर की तस्वीर आपको दिखाएंगे, फिर हम कंडक्टर हैं बस चालक उनसे ही बात करेंगे। तो ये देखिए आपकी ये स्लीपर कार है और यहाँ पर जो है यात्री जो हैं सवार हो गए हैं, क्योंकि कई ऐसे यात्री हैं जिन्होंने रेल में टिकट लिया था लेकिन हंगामा और आगजनी की वजह से रिजर्वेशन कैंसिल कराना पड़ा और टिकट रद्द होने के बाद लोगों ने बस की तरफ रुख किया और यहाँ से अब दिल्ली रवाना हो रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अंदर में जो यात्री हैं उनसे बात करें। गोपालगंज नाम को अभी यहाँ से कैसे जाएंगे दिल्ली? नहीं सर, गोपालगंज होकर अभी गोपालगंज निकलेंगे। अच्छा चलिए, दिल्ली वाले भी कुछ यात्री हैं उनसे। कहाँ जाना है आपको? सर दिल्ली जाना है। इधर आइए जी, कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी वही देख लीजिए, दिक्कत होती है। पहले कैसे जा रहे थे? पहले तो ट्रेन से जाते थे सर। पहले ट्रेन से जाना? जी जी। रिजर्वेशन कैंसिल कराना पड़ा? जी, इसमें बहुत आराम था, दिक्कत नहीं होती है। बाथरूम है, लेटिंग है, बहुत चीज है ट्रेन में। जी जी जी। चूंकि जितने भी यात्री हैं वो अब मात्र जो है बस का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि दिन में अभी फिलहाल ट्रेन में बंद है और अब रात में 8 बजे के बाद जो ट्रेन खुलेंगी उसमें भी काफी भीड़ होगी। तो अब रिजर्वेशन कराना ट्रेन में एक बड़ी चुनौती होगी। नतीजा बस से लोग जाते हैं। हर जगह यही हाल है, यानी ट्रेन का चक्का जाम है और रात में ही अब मात्र ट्रेन खुलेगी। ऐसे में जो यात्री हैं सीधा बस स्टैंड आ रहे हैं। यहाँ भी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बस में भी जो है आसानी से टिकट नहीं मिल पा रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और मुजफ्फरपुर में विकास के दावे की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है, जहां लोग शव को घाट पर ले जाते दिखे।
तस्वीर कटरा प्रखंड के बकुची गांव की है, जो हर साल बारिश में प्रखंड मुख्यालय से कट जाता है। लोगों के जाने के लिए सिर्फ एक चचरी पुल है, जो गांव के लोगों ने खुद चंदा देकर बनवाया है। कोई बीमार हो या किसी की मौत हो जाए, गांव के लोग उसे इसी तरह से घाट पर ले जाने को मजबूर हैं। गांव की एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना था, लेकिन बागमती नदी में पानी बढ़ने की वजह से गांव में गाड़ी नहीं जा सकती। ऐसे में लोग शव को खटिया पर टांग कर लेकर गए। नालंदा में दहेज के लिए एक महिला को जिंदा जला दिया गया। महिला की हालत गंभीर है और उसका पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। महिला के भाई के मुताबिक उसकी बहन की शादी 2018 में हुई थी और उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। आज ससुराल वालों ने उसे जला दिया और फरार हो गए। महिला को पहले परशुराय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। भागलपुर के बीपुर में कोसी नदी पर बन रहे पुल का एक पाया नदी के तेज बहाव में बह गया। कोसी की मुख्य धारा में 4 पाया है, लेकिन बीती रात एक पाया बह गया। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मैनेजर ने बताया कि जो पाया बहा है उसका वजन 1400 टन था। इस पुल का निर्माण 7 मार्च से शुरू हुआ था, जो 6 जून 2024 तक चलेगा, लेकिन इस पाया के बहने से उम्मीदों को काफी झटका लगा है। रामगढ़ में लाखों की एम्बुलेंस सड़क पर बिना चले ही सड़ गई है। हाल यह है कि एम्बुलेंस में झाड़ियां उगाई हैं और उनमें सांप बिच्छू ने डेरा जमा लिया है। यह नजारा है मांडू स्वास्थ्य केंद्र का, जहां 15 साल पहले इन एम्बुलेंस की खरीद की गई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने से ये गाड़ियां कभी सड़क पर नहीं उतर पाई और खड़े खड़े ही सड़ गईं। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता जावेद खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं रामगढ़ जिले के मांडू स्वास्थ्य केंद्र कैंपस में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह एम्बुलेंस यहां पर 15 वर्षों से यूं ही पड़ा हुआ है। इसका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ, ये सड़क पर कभी नहीं आ पाया और यूं ही ये सड़ गया है। इसमें देख सकते हैं झाड़ियों का जमाड़ा लग गया है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इसमें सांप बिच्छू ने अपना निवास बना रखा है। ऐसे में संदेह जा सकता है कि सरकारी पैसे का किस प्रकार दुरुपयोग यहाँ पर किया गया है। बताया गया कि रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण यह सड़क पर नहीं आ पाया और ये कभी भी किसी मरीज को यहाँ से ले जाते हुए नहीं देखा गया है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं यह पूरी तरीके से सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे सीधे बात कराते हैं। बताइए ये कब से यहाँ पड़ा हुआ है? ये लगभग 2010 से है सर। पर कहाँ कहीं चला है एम्बुलेंस में अले नावे से सब टायर सब नावे अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, एकदम पड़ली है सर। अच्छा अच्छा। एक और स्थानीय व्यक्ति से बात कराते हैं। बताइए एम्बुलेंस जो इस दिशा में, इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? सरकारी अफसर और सरकार कोरोना काल में मांडू ग्रामीण के लोग को मरते देखे हैं, बिना एम्बुलेंस का अभाव के, बिना ऑक्सीजन का अभाव पे। लेकिन सरकार का पैसा, सरकारी अफसर का सिग्नेचर सही जगह उपयोग नहीं होने के कारण आज यहाँ का ग्रामीण का, यहाँ का जनता का और मांडू सरकारी अस्पताल का दुर्भाग्य है कि यहाँ एम्बुलेंस आके भी खड़ा है, झाड़ी उग गया है, ना मरीज को ले जाने का काबिलियत है। क्या नाम आपका है? मेरा नाम निकेत कुमार हुआ। आप समझ सकते हैं निकेत बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना काल में यहाँ पर लोग एम्बुलेंस के अभाव में बड़े अस्पतालों में जाने से मर गए। और ये एम्बुलेंस यहाँ पर जो पड़ा हुआ लाखों रुपया का, आप देख सकते हैं बीते 15 वर्षों से यूं ही पड़ा हुआ है। इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया है। इसमें देख सकते हैं आप पूरा झाड़ी यहाँ पर जग चुका है और अंदर में बता रहे हैं कि सांप और बिच्छू का यहाँ पर बसेरा बना हुआ है। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि यहाँ पर किस तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है और इसके लिए जो भी लापरवाह अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई भी जरूरी है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। गोड्डा में सुंदर पहाड़ी प्रखंड के भूसकी गांव में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव में करीब 100 लोगों की आबादी रहती है और उनकी प्यास बुझाने के लिए गांव में केवल एक कुआं है और वो भी सूख चुका है। बरसात के मौसम में कुएं में पानी रिस कर जमा होता है, जिसे लोग निकाल कर अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। लोगों के मुताबिक दिसंबर से लेकर जुलाई तक ये कुआं सूखा रहता है। वहीं गांव में पानी की टंकी भी बनाई गई है, लेकिन इसे भी पानी के लिए कुएं से ही जोड़ा गया है। ऐसे में ये टंकी भी सूखी ही रहती है। लोगों को
पानी की जरूरत पूरी करने के लिए 3 किलोमीटर दूर झरना तक जाना पड़ता है, जिससे लोग परेशान रहते हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, बरहेट है ना जी सर, तो वहाँ भी पानी का इतना दिक्कत है। वो लोग का दिक्कत है कि नहीं, हम लोग का दिक्कत है सर पूरा। तो यहाँ पानी जो जलमीनार बनाया है उससे नहीं आता है? नहीं। तो कुआं में बाल्टीन जो डाल के रखते हो, ये क्यों डालते हो? हम लोग एक एक डिप करके ले लेते हैं, उसी तरह भरते हो, फिर जब पानी सरकता है तो भर लेते हैं। और किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। रामगढ़ में सीसीएल बड़का सयाल एरिया के बुरकुंडा कोलेरी में 3 पंचायतों की हजारों की आबादी 10 दिनों से पेयजल के लिए तरस रही है। यहां मोटर सप्लाई पंप के खराब होने से ये हालात बन गए हैं। बुरकुंडा के जवाहर नगर, पटेल नगर, बंगला कुआं, हॉस्पिटल कॉलोनी, रिवर साइड में पानी के लिए लोग ज्यादा परेशान हैं। हाल यह है कि पानी की तलाश में लोग सुबह 4 बजे से ही नदी नालों का रुख कर रहे हैं और पानी नहीं मिलने पर खरीद कर पीने को मजबूर हैं। दरअसल सीसीएल बंद खदान में मोटर पंप लगाकर इन कॉलोनियों में पानी की आपूर्ति करती है, लेकिन मोटर पंप बीते 10 दिनों से खराब पड़ा है, जिसे अब तक नहीं ठीक किया गया है। भुरकुंडा के निवासी पिछले 10 दिनों से पानी के लिए परेशान है। ना सीसीएल ध्यान दे रहा, ना कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा। सुबह 4 बजे से उठ के हम लोग पानी की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, लेकिन पानी मिल नहीं रहा हम लोगों को। सीसीएल के पास एक ही मोटर है जो खराब होता है, उसका कोई अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। पिछले 10 दिनों से पानी खराब है और गर्मी का मौसम में पानी के बिना आदमी का जीना, जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुका है। बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग इस सब चीज़ों से। पाकुड़ के नवादी पंचायत के टोटोस टोला में 30 आदिवासी परिवार रहते हैं, लेकिन आज तक सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सबसे अधिक परेशानी ग्रामीणों को पानी को लेकर होती है। गांव में चापाकल भी नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों को डोभा और झरना का गंदा पानी पीना पड़ता है। पानी लाने के लिए भी ग्रामीणों को दूर जाना पड़ता है। पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसके बाद पानी भी उसी से नहाते हैं और उसी से ही पीते हैं। बच्चे लोगों को भी गंदा पानी पिलाते हैं, उसको बीमार पड़ता है। और इस बार फादर्स डे पर न्यूज़ 18 लाया है पापा के लिए अपनी फीलिंग्स जताने का एक मौका। थैंक यू पापा। आइए देखते हैं कौन रहे इस कॉन्टेस्ट के विजेता। फादर्स डे के मौके पर मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने पिताजी का सम्मान करें और उनके प्रति उचित आदर व्यक्त करें। हमारे पिताजी अभी हमसे 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं, इसलिए हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन मैं उनके प्रति यह आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा और अभी तक हमारे ऊपर उनकी कृपा बनी है। और सभी के पिताजी उनके ऊपर कृपा बरसाएं और भगवान सबकी रक्षा करें। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।